दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर जीवन है तो सुख और दुख दोनों ही आपको बराबर हिस्से में मिलते रहेंगे। चलिए आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान अपने जीवन में अपने दुखों से इतना दुखी था कि आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसके किसी मित्र ने उसे एक ऋषि के बारे में बताया। यह सुनकर वह ऋषि के शरण में जा पहुंचा। वह ऋषि के पास पहुंचा और बोला, ऋषिवर, मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती करता हूँ, किंतु कई बार बहुत अधिक वर्षा या सूखा पड़ने के कारण मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। मेरा परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जिससे मुझे मेरे परिवार का दुख देखा नहीं जाता। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा और क्रोधित हो चला है। ऋषि उस किसान की बात ध्यानपूर्वक सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। और किसान सब कुछ बोलने के बाद उसका मन हल्का हुआ तो शांत रहकर ऋषि के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। काफी समय बीत जाने के बाद जब उसका सब्र टूट गया तो वह ऊंची आवाज में बोला, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? तब ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान को अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, लोग कहते हैं आप सभी के दुखों का निवारण करते हैं, तो क्या आप मेरा नहीं करेंगे? ऋषि ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ होती हैं। ये सिर्फ तुम्हारे ही जीवन में नहीं है। मनुष्य कभी सुख जीता है तो कभी दुख, कभी उसे छह अपने पराये लगने लगते हैं, कभी पराये अपने लगने लगते हैं। ये जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं बचा है। वास्तव में जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और समस्याएं सभी के जीवन में हैं और जीवन को इन कठिनाइयों को समाधान करते हुए ही जीना पड़ता है। और हाँ, मैं तुम्हारी कठिनाइयों का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम किसी समस्या का समाधान कर भी लेते हो तो दूसरी उत्पन्न हो जाएगी। और इतना सुनते ही किसान क्रोधित हो उठा और बोला, सब झूठ बोलते हैं, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ, मैं बेकार ही यहाँ पे आया। यह कर किसान उठ के जाने लगा। और तभी ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारी उन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने आश्चर्य से कहा, इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या कौन सी है? ऋषि ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो और इसी समस्या के कारण ही दूसरी समस्याओं का जन्म हुआ है। ये सभी के जीवन में है और तुम चाहो तो तुम्हारे आसपास के लोगों को देख सकते हो। तुम्हें तुम्हारा दुख बड़ा लगता है और उन्हें उनका। अगर यह ध्यानपूर्वक देखोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इससे तुम रोक नहीं सके, क्योंकि जीवन इसके बिना संभव ही नहीं है। दुखों से विचलित ना हो कि इसका हमारे ऊपर कोई गहरा प्रभाव ना हो, इसकी व्यवस्था हम खुद कर सकते हैं। इसलिए कर्म करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, किंतु उसका रास्ता सही दिशा में होना चाहिए। अगर तुम यह कर पाओगे तो तूफान के मध्य में भी तुम खुद को शांत रख पाओगे और हर्षोल्लास के वातावरण में भी तुम खुद को संतुलित और व्यवस्थित रख पाओगे। यह सुनने के बाद किसान ऋषि के चरणों में गिर पड़ा। वह समझ चुका था कि उसे आगे क्या करना है। मित्रों, जीवन सुख दुख से भरा हुआ है। ये सोचो ही मत कि यह ना आए। यह हमारे जीवन में हमारे जीवन के वास्तविक मूल्यों से पहचान कराता है, हमें खड़े होना सिखाता है, लोगों के बीच चलना सिखाता है। दोस्तों, जीवन में दुखों से डरना यह हमारा कार्य नहीं है। हमें अपने जीवन में सभी दुखों को सभी सुखों की तरह ही भोगना चाहिए। अपने आप को विचलित नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।